हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम आप सभी के लिए कक्षा 10वीं गणित अध्याय 14 जिसका नाम है बच्चों सांख्यिकी। ठीक है, तो बच्चों सांख्यिकी से आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों ये क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन जो देखेंगे ना वो कैसा रहेगा क्वेश्चन, वो बच्चों क्वेश्चन आपका माध्यक से संबंधित प्रश्न रहेगा। ठीक है, यानी कि ये प्रश्न जो रहेगा बच्चों आपका माध्यक से संबंधित रहेगा। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों देखिए सांख्यिकी से आपके ना 3 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला आपका या तो माध्य निकालने के लिए बोल देगा, या तो आपसे बहुलक पूछ देगा, या तो बच्चों लास्ट में क्या आपका है माध्यक। ठीक है, माध्यक, बहुलक और माध्य, इन तीनों में से कोई एक तो आपका पक्का आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे माध्यक, मतलब कि माध्यक को निकालना सीखेंगे बच्चों। ठीक है, और देखिए बच्चों माध्यक का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है बच्चों, वो होता है L+N/2 - CF ब्रैकेट रहता है बच्चा बटा में F × H। ठीक है बच्चों, यानी कि माध्यक निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपका अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब आप माध्यक निकालने जाते हैं तो ध्यान दीजिए आप लोग अच्छी तरह से कि आप लोग को मतलब कि माध्यक निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, L भी चाहिए आपको, N/2 और CF और H और स्मॉल f। ओके बच्चों, ठीक है। लेकिन देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है आपका, देखिए बेटा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। ओके बच्चों, देखिए यानी बच्चों जो माध्यक है ना आपका, ओके बच्चों माध्यक कितना है आपका 525 है। यानी कि इस प्रश्न में आपका माध्यक दे दिया है बच्चों, यानी कि यहाँ पर हम लोग चाहेंगे तो क्या रख सकते हैं 525 रख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि माध्यक के स्थान पर हम लोग 525 को रख देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, इक्वल टू देखिए बच्चों, और देखिए क्या कह रहा है आपका, यदि बारंबारताओं का योग। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, यहाँ आगे नीचे बारंबारता दिया हुआ है आपका, उस बारंबारताओं का योग यानी कि FI का योग 100 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है आपका बच्चों, हल करते हैं। देखिए तो देखिए बच्चों ये आपका दिया है आंकड़ा। ठीक है बच्चों, यानी कि ये आपका आंकड़ा है बच्चों। ठीक है, आप देख पा रहे हैं आंकड़े को अच्छी तरह से। ओके बच्चों, ये आंकड़ा है आपका, देखिए बच्चों ये पूरा आपका वर्ग अंतराल है और ये है बारंबारता। ठीक है बच्चों, और इन बारंबारताओं का बेटा जो योग है ना वो कितना है, वो बेटा 100 है। देख पा रहे हैं आप लोग। ओके बच्चों, गुड। यानी कि बच्चों ये आपका क्वेश्चन था आपका जिसका माध्यक 525 था और बारंबारताओं का योग 100 है। ठीक है बच्चों, और x और y का मान पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें x और y इसमें गिवन है क्वेश्चन में, तो इसी को पूछ रहा है आपसे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को हल करें बच्चों। तो देखिए बच्चों, जब इसको हल करने जाएंगे आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आप लोग इसके लिए बच्चों आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे आप लोग हल। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे सबसे पहले आप लोग, बच्चों सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आप लोग हल। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों आप लोग सारणी। ओके बच्चों, क्या लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर आप लोग सारणी, यानी कि माध्यक निकालने के लिए बच्चों सारणी बनाने पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो हमने सारणी बच्चों यहाँ देखो बना दिया है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों ये सारणी बना है आपका, वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता। ओके बच्चों, ये संचयी बारंबारता का बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इसको CF से भी दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, और बारंबारता को बच्चों हम लोग FI से भी दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि देखिए कुछ नहीं किए हम, क्या किए हैं बच्चों, देखिए ये जो क्वेश्चन था ना बच्चों आपका पूरा, ये एक तरह से आपका एक आंकड़ा दिया था आपका। ठीक है बच्चों, तो इसी आंकड़ों को मैंने बच्चों क्या किया, यहाँ पर देखिए एक सारणी बच्चा बना लिया यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये जो दिया था आपको उसको मैंने सेम लिखा बच्चों, लेकिन बस इसमें एक थे और क्या बढ़ा है, सिर्फ संचयी बारंबारता बढ़ा है आपका। ठीक है बच्चों, यानी कि सिर्फ आपका संचयी बारंबारता यानी एक कॉलम आपका बढ़ गया है। बाकी बच्चों से जो सेम थे आपके, देखिए यहाँ पर खुद ही देख लीजिए। देखिए बच्चों ये वर्ग अंतराल आपका ज्यों करते में, बारंबारता आपका ज्यों करते में बच्चों। ठीक है, बस क्या बढ़ा है आपका, तो बच्चों सिर्फ आपका संचयी बारंबारता बढ़ा है। जब आप क्वेश्चन हल करेंगे तो बनाएंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि संचयी बारंबारता बच्चों निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों कैसे हम लोग हल करेंगे आगे। देखिए बच्चों, यानी कि ये तो पूरा आपका हो गया बेटा डायग्राम। ठीक है ना, देखिए हम तो बड़ा संचयी बारंबारता निकालते हैं कैसे। देखिए बच्चों यहाँ पर जो बड़ा बारंबारता दिया हुआ है ना, ठीक है, इसको ज्यों करते हो आप लिख देंगे। देखिए बच्चों 2 को हमने यहाँ पर ज्यों करते हो लिख दिया। ठीक है, लिख दिया बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, देखिए यानी कि इस 2 को बच्चों इसमें जोड़ते हैं, यानी कि पहले वाले जो बारंबारता होती है उसको सेम का सेम यहाँ पर उतार देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, देखिए इसको तिरछा से जोड़ते हैं।
ठीक है बच्चों, इन 5 को इसमें 2 को 5 में जोड़कर और उसके सामने लिख देंगे बच्चों। ठीक है, देखिए पूरा 2 में जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा 7, 7 बच्चों यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि 2 में 5 जोड़कर 7 हो गया, 7 को आगे लिख दिया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए 7 में जोड़ेंगे हम लोग एक्स को, फिर 7 को एक्स में जोड़िए तो 7 + x हो जाएगा बच्चों। उसको जोड़ने के बाद यहाँ पर लिख देंगे सामने 7 + x। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों अब हम लोग 7 में बड़ा देखिए 7 + x में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे हम लोग बड़ा 12 को जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो जोड़ लीजिए बच्चों। देखिए तो ये बच्चों हो जाएगा आपका 12 7 हो जाएगा बच्चों आपका 19 + x। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब चलिए बच्चों किसको जोड़ेंगे हम लोग, अब 19 को जोड़ेंगे 17 में, तो बड़ा जोड़िए। जोड़ने के बाद फिर यहाँ लिखना है आपको, तो फिर 7 और 9, 7 9 बच्चों हो जाएगा आपका 16 और 1 1 हो जाएगा 2 1 3, 36 हो जाएगा बच्चों, 36 + x। ठीक है बच्चों, यानी कि इनका जोड़ कर बच्चों सामने इसके लिखना है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते देखिए, इसको जोड़िए बच्चों, जोड़िए कितना होगा बताइए। तो बड़ा 36 में जोड़ेंगे हम लोग 20 को, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 में जोड़ेंगे 6 तो 6 आएगा, बड़ा 3 में जोड़ेंगे 2 तो हो जाएगा 5। ओके बच्चों, यानी कि 56 + x। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए इसको जोड़ेंगे तिरछा, बेटा देखो तिरछा जोड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो जोड़िए बच्चों 56 में जोड़ेंगे y को, यानी 56 + x में जोड़ेंगे बच्चा y को, तो y तो अलग जाति का है तो ये जेम करते हो जाएगा बच्चों, यानी कि 56 + x प्लस बेटा y जो है ना y जेम करते हम उतार देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको जोड़ेंगे इस तिरछा, तो बेटा 6 जोड़िए, 56 में जोड़ेंगे बेटा 9 को, तो कितना हो जाएगा 9 6 बच्चों हो जाएगा आपका 15, 5 और 1 हो जाएगा आपका 6, हासिल जो बचा था। ठीक है बच्चों 65 और ये +x + y। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों जोड़ लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 65 में जोड़ लीजिए 7 को, तो 7 और 5 हो जाएगा आपका 12। ठीक है बच्चों, और 6 हसीला बची थी तो हो जाएगा 7, यानी 72, 72 + x + y। ओके बच्चों, हमने 65 + x + y को हमने बेटा जोड़ा 7 7 को इसमें, तो हम लोग को इतना प्राप्त हो गया। अब लास्ट में बच्चों फिर जोड़ लेंगे हम लोग 4 को। अब 4 को जोड़िए बच्चों, तो 4 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 72 और 4 हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर 76 + x + y। ओके बच्चों, हमने 72 + x + y को जोड़ा 4 इसमें, तो बच्चों हम लोग को ये 76 + x + y प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों एक खास बात क्या है, एक खास बात बताएं बच्चों आपको। देखिए बच्चों जो संचयी बारंबारता जो होती है ना बच्चों, संचयी बारंबारता, इसका बाद जो अंतिम अंक जो जोड़ कर लाए हैं बच्चों ने यहाँ पर, संचयी बारंबारता का जो अंतिम अंक आप लाए हैं बच्चों जोड़ कर यहाँ पर ना, ये वाला अंक अंतिम वाला अंक आपका। और देखिए बच्चों इस बारंबारताओं का पूरा योग, ठीक है बच्चों, बारंबारता का पूरा योग, यानी जो बच्चा यहाँ मिला आपका 100, ये बच्चा दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस बात को हमेशा आप ख्याल रखिएगा बच्चों कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि संचयी बारंबारता का पूरा योग, यानी निचले वाला पूरा हिस्सा योग, और क्या बच्चों, बारंबारताओं का पूरा टोटल योग। ठीक है बच्चों, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और देखिए बच्चों ये जो है ना, आपका ध्यान से समझिए कि बड़ा जो 100 है ना, वो n की वैल्यू होती है। मतलब कि यहाँ पर 100 चाहे कुछ भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, आपका 20 भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू रहती है वो n की वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, तो जब ये n की वैल्यू है तो ये भी n की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है बच्चों, तो n की वैल्यू आप लोग इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, जो आपको आसान लग रहा है बच्चों उसको n की वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन 100 आपका आसान है बच्चों, क्योंकि आप देखिए बच्चों n/2 लाना आपको है, तो बताइए n/2 लाने में किसको आसान रहेगा, n/2 लाना है बच्चों आपको इस फॉर्मूले में रखने के लिए। तो क्या करेंगे आप, फिर n = 100 ले लेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, आसान पड़ेगा आपको। तो बच्चों आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर, अब देखिए बच्चों ध्यान से समझिए। अब क्वेश्चन में बेटा हम लोग थोड़ा चलते हैं। देखिए बच्चों बेटा माध्यक दिया था आपका 525, ठीक है, माध्यक आपका 525 दिया था, तो सोचिए कि 525 में किसके बीच में आएगा बच्चों। देखिए बच्चों 525 किसके बीच में आएगा, तो 400 और 5 के बीच में तो 525 आएगा नहीं, तो किसके बीच में आएगा बच्चों, तो देखिए ये बच्चों आपका आएगा 500 और 600 के बीच में 525 आएगा, यानी कि 500 और 600 के कहीं ना कहीं बीच में आपका क्या आएगा बच्चों, 525 आएगा। ठीक है बच्चों, तो जिस मतलब कि जहाँ पर यार बच्चों ने आपका ये वाला, ठीक है, यानी कि जहाँ पर आपका 500 बेटा देखिए 525 जिस मतलब कि बॉक्स के अंदर आ रहा है, जिस वर्ग अंतराल के बीच में आ रहा है बच्चों, उस बॉक्स को हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, उसको कर लेते हैं हम लोग सेलेक्ट। क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग कर लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है बच्चों, समझ पाए क्या बच्चों आप लोग। बच्चों इस बॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है, किस बॉक्स को बच्चों, यानी कि जिसमें आपका माध्यक आ रहा था बच्चों, 525 था आपका ना, तो 525 किसके बीच में आ रहा था बच्चों, तो 500 और 600 के बीच में आ रहा था। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और देखिए बच्चों जिस तरह से मैं कर रहे हैं इसमें यहाँ पर ना, आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों कि अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे मत करिएगा, क्योंकि ये तो मैं रफ वर्क आपको सिखा रहा हूँ, रफ वर्क सिर्फ। ठीक है, अगर बच्चे ऐसे सीख लेंगे आप लोग ना, तो अपने एग्जाम में अच्छी तरह से कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर क्या किया, 525 को देखकर बच्चों हमने क्या किया बेटा, 525 को देखकर हमने यहाँ पर 500 और 600 के बीच में माध्यक, बेटा माध्यक आपका 525 था ना, तो 500 और 600 के बीच में आपका आएगा माध्यक 525। तो बेटा इस बॉक्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या होगा बच्चों, देखिए बेटा, देखिए जो नीचे वाला देखो 500 और 600, ठीक है बच्चों, ये 500 आपका निम्न सीमा है और 600 क्या है बच्चों, उच्च सीमा है। तो बेटा देखिए ये जो 500 जो बेटा है ना, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं, ये निम्न सीमा को बोलते हैं हम लोग एल। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, एल। यानी कि बेटा जो निम्न सीमा होती है ना, उसे हम लोग एल कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमको एल की वैल्यू मिल गई बच्चों। देखिए हमको क्या क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे देखिए हमको एल की वैल्यू चाहिए, n/2 चाहिए, CF चाहिए बच्चों, H चाहिए, स्मॉल f चाहिए। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो बेटा देखिए ये जो आपका जिसके बीच में बड़ा माध्यक था आपका 525, ठीक है, इसी के बीच में आ रहा था ना, तो इस बॉक्स को हमने सेलेक्ट कर लिया था। और जिसका जो निम्न सीमा है ना बच्चों, वो हमेशा एल की वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, निम्न सीमा एल की वैल्यू होती है। ठीक है, और देखिए बच्चों ये जो आपका है ना 20, ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों, ये हमेशा एफ की वैल्यू होती है। बच्चों सारा क्वेश्चन जो है ना, माध्यक का सारा क्वेश्चन आपका इसी तरह लगेगा आपका। आपने देखिएगा माध्यक किसके बीच में आ रहा है बच्चों, तो उस माध्यक का जो निम्न सीमा होगा वो एल की वैल्यू होगी। और बेटा जो बारंबारता जो रहेगा बच्चा, ध्यान से समझिएगा, जो बॉक्स सेलेक्ट किए थे आप लोग, तो ये बारंबारता का बेटा जो आएगा ना बीच में इस सेलेक्ट के बॉक्स में, वो बेटा हमेशा एफ की वैल्यू होगी। ठीक है, और देखिए बच्चों इस बॉक्स को आप सेलेक्ट किया था ना, तो बेटा इस बॉक्स के जस्ट ऊपर वाला, ओके बच्चों, 36 प्लस जो एक्स था, यानी इस बॉक्स के ऊपर वाला, ये बच्चों हमेशा किसकी वैल्यू होती है, ये हमेशा वैल्यू होती है बच्चों आपकी CF की, यानी कि संचयी बारंबारता होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। यानी कि सिलेक्ट बॉक्स के ऊपर वाला जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है CF की वैल्यू। ठीक है बच्चों, लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए पहले बच्चा यहाँ निकालिए n को। देखिए बच्चों n तो आपका दिया 100। ठीक है बच्चों, हमको चाहिए n/2 की वैल्यू। लिख लीजिए बच्चों n/2 की वैल्यू। तो बेटा n तो आपका 100 है, बटा में 2, जब 2 से भाग देंगे 100 में, तो यहाँ बच्चों आपका आएगा 50, यानी कि n/2 की वैल्यू हमको मिल गई बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। आगे देखिए बच्चों, और क्या चाहिए था बच्चों, देखिए L कितना आया था बच्चों, L की वैल्यू कितनी थी, 500 था बच्चों। लिख लीजिए L की वैल्यू 500। ठीक है, ठीक है। अब देखिए बच्चों F कितना था आपका, F बच्चों था आपका 20। लिख लीजिए बच्चों F बराबर आपका आ गया 20, कॉमा कर लीजिए बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। पर देखिए ये CF कितना है बच्चों, 36 प्लस x है। कितना है बच्चों, यानी कि CF जो बेटा प्राप्त आपको हुआ है वो कितना है, वो 36 प्लस x है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या प्राप्त हो गया आपको। देखिए बच्चों आपने यहाँ पर n/2 प्राप्त कर लिया। ठीक है बच्चों, किसको किसको प्राप्त कर लिया, देखिए बच्चों आपने n/2 प्राप्त कर लिया बच्चों, n/2 मिल गया बेटा आपको, L भी मिल गया और CF भी आपने प्राप्त कर लिया। ठीक है, और स्मॉल f भी आपको मिल गया। ठीक है बच्चों, बचा क्या आपका h। h कहाँ से मिलेगा बच्चों, देखिए तो h बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर कि वर्ग अंतराल में, ठीक कितने का यह अंतर है बच्चों सब में। तो वर्ग अंतराल जितने का अंतर रहता है बच्चों ना, वही होता है वर्ग अंतराल, वही h की वैल्यू होती है। तो देखिए सब में बच्चा 100 का अंतर है। ठीक है, सब में कितने का अंतर है बच्चों, 100 का अंतर है। ठीक है, सब में 100 का अंतर है बच्चों। तो h की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो बच्चों h की वैल्यू होगी आपकी 100। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब लगा लीजिए फॉर्मूले को। तो माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटा में स्मॉल f इंटू H। ठीक है बच्चों, यही फॉर्मूला था। ठीक है, देखिए बच्चों माध्यक आपका दिया था क्वेश्चन में, देख पा रहे हैं बच्चों, देखिए मेरा क्वेश्चन में माध्यक दिया था 525। ठीक है बच्चों, तो रख लीजिए माध्यक 525। तो बच्चों देखिए हम लोग माध्यक रख लेंगे बच्चों, यहाँ पे कितना, यहाँ पर रखेंगे बच्चों हम लोग 525 इक्वल टू L कितना है बच्चों, देखिए तो L आपका है 500, कितना बच्चों L है आपका 500 है, प्लस ब्रैकेट में आ जाइए बच्चों। देखिए n/2 कितना है बच्चों, तो n/2 की वैल्यू है जो आपकी 50 है, रख लीजिए बच्चों यहाँ 50 माइनस CF कितना है बच्चों, तो CF आपका दिया 36 प्लस x। ठीक है बच्चों, 36 की प्लस CF कितना आपका है, तो 36 प्लस x है, तो रख लीजिए 36 प्लस x। देखिए बच्चों जब रखेंगे बच्चों 36 प्लस x को ना, तो कैसे करेंगे, इसको रखेंगे बेटा ब्रैकेट में 36 प्लस x। क्यों रखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि बच्चे देखिए अकेले रहता तो हम लोग डायरेक्ट माइनस लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 36 प्लस x यानी कि 2 यहाँ वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू क्वेश्चन में बच्चा अच्छा कर लेंगे 36 प्लस x। ठीक है बच्चों, अब इसको बड़ा ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। बटा में कितना है बच्चों आपका, तो f है, f की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो 20 है, इंटू h कितना था बच्चों, h आपका था 100, रख लीजिए बच्चों 100। आगे बढ़े बच्चों, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। देखिए तो बच्चों देखिए 500 को इधर भेज दीजिए, 525 के यहाँ भेज दीजिए बच्चों 500 को। देखिए तो पहले से तो बेटा 525 आपका था ही। ठीक है बच्चों, माइनस बेटा 500 इधर भेजेंगे तो आपका 500 प्लस में था, इधर आकर माइनस में हो गया, इक्वल टू। देखिए बच्चों यहाँ पर आ जाइए, अब
बेटा यहाँ 50 आपका है ना, 50 को रहने दीजिए। बेटा माइनस से भाग देंगे, सॉरी माइनस इसमें बेटा जब गुणा करेंगे बारी बारी से कोष्टक में, देखिए क्या होगा। तो बेटा माइनस को गुणा करेंगे इस प्लस में, यानी 36 के आगे, तो बेटा ये प्लस को तो माइनस कर देगा, यानी कि हो जाएगा बेटा आपका -36। बेटा माइनस से गुणा करेंगे ना, देखिए 36 के आगे प्लस है, कुछ नहीं है तो माइनस प्लस गुणा होता है बच्चों, तो हमेशा माइनस हो जाता है। तो माइनस से गुणा करें 36 में तो -36 हो गया। बेटा प्लस है ना, ठीक है, माइनस से बेटा फिर गुणा करिए प्लस में तो फिर हो जाएगा माइनस, और यहाँ बच्चों हो जाएगा आपका x। ठीक है बच्चों, यानी गुणा करना पड़ेगा माइनस को बारी बारी से दोनों कोष्टक में। ठीक है, ठीक है। बटा में कितना है बच्चों 20 है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, इंटू कितना बच्चों आपको 100 है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होगा आपका, बेटा 525 में से 500 घटेगा तो कितना आपका आएगा बच्चों, सिर्फ 25 आएगा आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। फिर देखो 50 में घटेगा आपका 36। ओके बच्चों, कितना आएगा, तो 0 में से यानी कि 10 में से घटेगा 6, तो बच्चों यहाँ पर आपका 4 आएगा। यहाँ बचेगा आपका 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 14 आएगा बच्चों। माइनस कितना आपका यक्स, बटा में कितने बच्चों आपको, तो 20। ओके बच्चों, इंटू कितना आपका 100। अब देखिए बच्चों कुछ वैल्यू कट रही है यहाँ पर आपकी, यस कट रही है बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ 20 से ना काट लीजिए 100 को, तो 20 5 100 क्यों कट गया बच्चों, क्योंकि इंटू में था यहाँ पर। देखिए इंटू में था यहाँ पर, तो इंटू में 100 था और ऊपर था एक तरह से, ठीक है ना, ये नीचे अगर एक मान सकते थे 100 के, तो 100 आपका ऊपर था बच्चों, ये 20 नीचे था, तो 20 से 20 5 100 कट गया आपका। ठीक है, कितना बचा आगे बचा, देखिए यहाँ बचेगा आपका 25, यहाँ बचेगा आपका 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स, बेटा माइनस लगा लीजिए, और यहाँ बचेगा सिर्फ आपका 5। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़े बच्चों हम लोग। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप देखिए, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब बड़ा हम लोग एक्स का मान यहाँ निकालना शुरू करेंगे। देखिए तो बच्चों यहाँ 25 तो था, बेटा 25 को 25 रहने दीजिए। ठीक है बच्चों, इक्वल टू बेटा 14 माइनस एक्स है ना, तो बेटा देखिए 14 माइनस एक्स, यहाँ बाहर 5 है बच्चों, 5 से गुणा करिए इसमें। देखिए तो 14 से गुणा करेंगे 5 में, तो बेटा 5 से गुणा होगा बारी बारी से दोनों में, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट है ना। ठीक है, तो 5 से गुणा करिए 14 में, तो 14 5 70, कितना आएगा बच्चों आपको 70 आ जाएगा। पीछे पीछे माइनस है ना, माइनस लगा लीजिए। फिर 5 से गुणा करिए एक्स में, तो 5 से कम मतलब 5 से गुणा करेंगे बेटा एक्स में, तो 5 ही एक्स मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम लोग 25 इक्वल टू 70 माइनस 5x मिल गया। तो बच्चों देखिए माइनस या माइनस में 5x है, हमको माइनस में यहाँ पर हमेशा बच्चों x को ना आप सोचिए कि प्लस में बने, किसी तरह से आप लोग x को हमेशा पॉजिटिव बनाना प्रयास करिएगा। तो चलिए बच्चों देखिए, तो माइनस 5x है ना, इसके बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बराबर के इधर लेकर आएंगे, 5x को लेकर आइए बच्चों। देखिए तो हमने 5x को बेटा इधर लेकर आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ आपका 70 बचा। ठीक है बच्चों, ठीक है। और बेटा 25 यहाँ बचा था ना, 25 को उधर भेज दीजिए, तो 25 यहाँ पॉजिटिव में था, इधर जाकर माइनस में हो गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि -5x को हमने इधर लाया तो माइनस था, इधर प्लस हो गया। ठीक है, 70 यहाँ बचा था, 70 को मैंने ज्यों का त्यों लिखा, बेटा प्लस में यहाँ 25 था, मैंने उधर भेज दिया तो माइनस में 25 हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस था, इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 5x इक्वल टू, बेटा देखिए 70 में से घटेगा आपका 25, तो बेटा देखो 10 में से यहाँ से ले लेंगे, 10 में से गया 5, तो 5 बचेगा बच्चों। यहाँ बचेगा आपका 6, ठीक है बच्चों, 6 बचेगा, 6 में से 2 गया जाएगा तो 4 बचेगा। ओके बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ एक्स का मान निकाल लीजिए बच्चों। देखिए तो बेटा एक्स का जब मान निकालेंगे तो 45 तो रबे करेगा, जो कहते हो बेटा। देखिए ये 5 इंटू में था, भाग में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब काट लीजिए। देखिए बच्चों, तो 5 से काटेंगे 45 को, तो 5 9 45, एक्स बराबर कितना आया बच्चों आपको, 9 आया। ठीक है बच्चों, 9 आ गया आपका। ठीक है बच्चों, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर दिया। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, अब देखिए बच्चों आगे बढ़ जाइए। यहाँ थोड़ा सा बच्चों देखिए, हम लोग बच्चों देखिए जानते थे, हम लोग क्या जानते थे, देखिए बच्चों हम लोग को अब वाई का मान निकालना है, तो हम लोग जानते थे बच्चों यहाँ पर कि ये जो वैल्यू नीचे वाली वैल्यू होती है, देखिए बच्चों यहाँ पर बारंबारता और संचयी बारंबारता। ठीक है बच्चों, यानी बारंबारता का जो बड़ा टोटल जो योग होता है ना, और संचयी बारंबारता का जो टोटल योग होता है बच्चों, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं बच्चों। यानी ये वैल्यू दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखी चूँकि हम लोग जानते हैं कि 100 जो होता है बच्चों, यानी कि जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है बारंबारता का जो योग होता है, वो क्या होता है, इस संचयी बारंबारता के योग के यानी टोटल योग के बराबर होता है। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। लेकिन 100 बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ लिख लीजिए 100 इक्वल टू 76 प्लस एक्स की वैल्यू बचा हुआ कितना फाइंड किए थे हम लोग, 9 फाइंड किए थे, तो रख लीजिए बच्चों यहाँ पर 9 प्लस वाई। ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 100 इक्वल टू, बेटा जोड़ लीजिए 76 को 9 में, तो बेटा 9 6 हो जाएगा आपका 15 और 7 1 हो जाएगा बेटा 8 प्लस वाई, तो बच जाएगा आपका, क्योंकि 76 में जोड़ेंगे 9 तो 85 हो जाएगा प्लस वाई।
ठीक है बच्चों, ठीक है। हमको बड़ा वाई का मान निकालना है ना, तो वाई को यहाँ पर रहने दीजिए क्योंकि प्लस में हम 85 की इधर भेजेंगे। तो बच्चों इधर आपका था 100, जब 85 की इधर भेजेंगे तो 85 प्लस में इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चा 100 में से घटाएंगे 85 को, तो यहाँ मिलेगा आपको 15, ठीक है बच्चों, ठीक है। अतः हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे करके, अतः x बराबर 9 y बराबर 15 होंगे, ठीक है बच्चों। यही हम लोग का लास्ट में आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखिए क्या किया, आपने x और y के वैल्यू को फाइंड कर दिया। कैसे किया बच्चों, आपने देखिए सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया था आपका निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बड़ा देखिए माध्यक आपका 525 दिया था आपका, और ये बारंबारताओं का योग दिया था, x और y की वैल्यू पूछ रही थी बच्चों। और देखिए बच्चों यहाँ पर आपका ये क्या दिया था, आपका एक आंकड़ा दिया था बच्चों, ठीक है ना, ये आंकड़ा दिया था आपका, और बारंबारताओं का योग आपका दिया था 100 बच्चों, 100। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा हल में लिखा यहाँ पर साड़ी बनाई बच्चों, साड़ी देखिए, यानी कि सेम साड़ी बच्चों ऐसे बना दिया हमने। वर्गांतराल का जो करते हुए था बच्चों यहाँ पर, ठीक है, वर्गांतराल जैसे वो इसमें था उस तरह से हमने भी यहाँ बनाया। और फिर इसमें एक बस कॉलम एक्स्ट्रा जुड़ा है जिसको संचयी बारंबारता कहते हैं। ओके बच्चों, यानी कि माध्यक निकालना है आपको तो संचयी बारंबारता को निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो हमने संचयी बारंबारता का एक कॉलम बना दिया था, ठीक है बच्चों। संचयी बारंबारता कैसे निकाला हमने, तो 2 को यहाँ पर उतारा ज्यों करते हो, ठीक है बच्चों, 2 को यहाँ पर ज्यों करते हैं उतारा, फिर क्या करते गए हमने 2 में जोड़ा इसको 5 को, फिर तिरक जोड़ते गया, 2 में जोड़ा 5 को तो 7 आया, फिर 7 में जोड़ा x को तो 7 प्लस x आया। फिर इस तरह से हमने जोड़ते चला गया बच्चों, लास्ट में हमको ये प्राप्त हुआ, ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, देखिए ये बड़ा जो वैल्यू होती है ना, यानी बारंबारताओं का जो टोटल बड़ा योग होता है जो, ठीक है, और ये संचयी बारंबारताओं का बड़ा जो टोटल योग होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं बच्चों, ये सबको पता अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखिए, और देखिए ये जो वैल्यू जो होती है ना, ये n की वैल्यू होती है, चाहे इसे n की वैल्यू मान लो, चाहे इसे n की वैल्यू मान लो, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो n के बराबर ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को आसान जो रहेगा उसी को n के लेते हैं। तो हम लोग बड़ा n आपका आसान था 100 को, तो हमने 100 को n मान लिया, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमें क्या क्या चाहिए था बताइए, तो बच्चों देखिए हमें देखिए बच्चों, हमको यहाँ पर l चाहिए था बच्चों, ठीक है। देखिए हम लोग को l चाहिए था, n/2 चाहिए था, CF चाहिए था, स्मॉल f चाहिए था, h चाहिए था। तो हम लोग क्या किए बच्चों, देखिए तो बच्चों हम लोग को जो यहाँ पर माध्यक दिया था ना क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों, हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया था माध्यक ना बच्चों, उस माध्यक को देखकर हम लोग क्या किए थे, एक बॉक्स सेलेक्ट किए थे। यानी कि देखेंगे माध्यक हमारा 525 है बच्चों, तो हमने क्या किया था यहाँ पर 525 किसके बीच में आएगा, तो 500 और 600 के बीच में आएगा बच्चों, ठीक है, 500 और 600 के बीच में आपका माध्यक आ जाएगा। तो इसी के मेरा देखिए इस 500-600 बीच में आया था, तो इसी बॉक्स को हम लोग क्या किए थे, पूरा सेलेक्ट कर लिए थे, ठीक है बच्चों। इस बॉक्स को पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद क्या किया था बच्चों, कि वर्ग अंतराल को जो था ना ये वाला आपका, तो इसमें से जो बड़ा जो निम्न सीमा था उसको हमने L माना था, ठीक है। और देखिए और ये जो बॉक्स में जो सिलेक्ट बचा जो हुआ था बारंबारता, ठीक है, बारंबारता जो सिलेक्ट हुआ था बच्चों बॉक्स में, उस बारंबारता को आपने F माना था, ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों संचयी बारंबारता जो सिलेक्ट हुआ था बॉक्स में ना बच्चों, उसको हमने क्या किए थे, उसके ऊपर वाला हिस्सा को, यानी कि संचयी बारंबारता जो सिलेक्ट हुआ था बच्चा, उसके ऊपर वाले हिस्सा को हमने क्या माना था, CF माना था, यानी कि इसको आपने CF माना था, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने देखिए बच्चों n बराबर तो हम लोग को 100 दिया ही था, तो हमने n/2 निकाल लिया 50। L बच्चों निम्न सीमा, यहाँ भी जब स्टेप भी देखे हैं निम्न सीमा L मिल गया था। F बच्चों यहाँ से 20 ले लिए थे हम लोग। CF बच्चों देखिए यहाँ पर 36 प्लस x, यानी कि CF वैल्यू CF मिल गया यहाँ पर 36 प्लस x, ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों h कहाँ से मिला, तो बच्चों हमने देखा यहाँ पर सब में, यहाँ पर वर्ग अंतराल कितना था, सब में 100 था, अंतर सब में अंतर 100 का था, तो हमने h को 100 ले लिया। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया फार्मूला, यहाँ पर माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा में स्मॉल f इंटू h। और देखिए बच्चा माध्यक आपका वैल्यू दी थी क्वेश्चन में पहले ही से कि माध्यक आपका 525 है, तो हमने माध्यक को 525 रख दिया। बाकी ये सारी वैल्यू को हमने इसमें बेटा पुटअप करके, ठीक है, रख के पूरे इसमें हमने क्या किया बच्चों, देखिए उसको हल करते करते बच्चों हमने क्या किया, हल करते करते बच्चों हमने यहाँ पर x की वैल्यू बच्चों और y की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर दिया। इस प्रकार बच्चों हम लोग क्या प्राप्त हो गया, हम लोग को x और y की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, ठीक है बच्चों, जैसा क्वेश्चन में आपसे कहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।